हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम जेएस गिल। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या हमें बुक पढ़ना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नोट्स पढ़ लो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। या नॉर्मल लाइफ जो है, मान लो हम स्टूडेंट नहीं है तो क्या हमें बुक रीडिंग का कोई फायदा है या उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब भी है, बहुत सारा वीडियो वीडियो देख लें, बुक पढ़ने का क्या जरूरत है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है इसका मैं आज आंसर देने वाला हूँ। कि बुक, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या बुक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों चीजों की मैं बात करूंगा, मैं एक जनरल लाइफ में भी बात करूंगा और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी बात करूंगा। और फिर अगर पढ़ना है तो बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक, हमें पता नहीं होता, हम बुक खोलते हैं, 2 पन्ना पढ़ते हैं, नींद आता, सो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कैसे करना है। राइट, इसी चीज पे ये वीडियो है, तो आप वीडियो में लास्ट तक देखिए। तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर मुझे एक पैराग्राफ में इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। रिमेंबर, अगर आप बुक पूरा थॉरली वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे आपको कभी ना समझ में आएगा, ना आप इफेक्टिव तरीके से उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के कुछ साइंटिफिक और इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो मैंने यूज किया है और जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इंप्लीमेंट करोगे, आपको इमीडिएटली इस चीज का रिजल्ट दिखेगा, आपका जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है उसको रीड करके ग्रैस्प करने का। तो आज का यही विषय है, इफेक्टिव टेक्निक फॉर रीडिंग अ टेक्स्ट बुक या इन जनरल एनी बुक। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा कि हमें बुक पढ़ने की जरूरत क्या है। भाई, इतना यूट्यूब वीडियो और इतना ऑडियो, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बीच में बुक कौन पढ़े भाई, इतना बोरिंग काम कौन करना चाहेगा। भाई, इंजीनियर तो ऐसी प्रजाति है कि जिसको अगर नींद ना आ रही हो तो बुक तो उसके लिए एक स्लीपिंग पिल होता है ना। आप 10 घंटे इंजीनियर सो के उठा हो और उसे दूर से बुक दिखा दो, 1 पन्ना पढ़ा दो, फिर सो जाएगा 10 घंटे के लिए। तो इतना एफर्ट करके हम बुक पढ़ें क्यों। हमेशा मेरी बात आप याद रखना, डिजिटली चीजें जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना, जितने मर्जी वीडियो अवेलेबल हो जाए, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाए, अभी भी जो वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट है वो रिटर्न है, ध्यान रहे, वीडियो में नहीं है। तो कभी भी आपका वीडियोस, ऑडियोस, ये सारी चीजें बुक्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, एटलीस्ट इस समय तो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, अभी भी जो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है वो रिटर्न फॉर्मेट में है, और जो रिटर्न फॉर्मेट में क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है वो वीडियोस उसके कहीं कंपैरिजन में स्टैंड ही नहीं करता है। राइट, तो आप, मैं एक चीज बता दूं, कितना भी अभी ये जो पूरा डिजिटल मार्केट है वो आगे हो जाए, एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं कह सकता कि वीडियोस आर ऑल्टरनेटिव टू बुक्स, कि वीडियोस देख लो, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ तो ये नहीं है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। अभी भी जो कंटेंट क्वालिटी बुक्स में दिया है वो वीडियोस से मच बेटर है। ठीक है, तो इसलिए आपको बुक पढ़ने का जो हैबिट है वो होना चाहिए, एक जनरलाइज वे में भी होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट नहीं है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, जनरल लाइफ में भी आपको चीजें जानना है तो आपको बुक्स पढ़ने का आदत होना चाहिए। तो बुक तो आपको पढ़ना है। अभी मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर बुक पढ़ने का टाइम है, बुक पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, जान लें। कुछ चीजों तो है, बोलता है हमारा नोट्स पढ़ लो, इसी में से सब आता है, बुक पढ़ने का क्या जरूरत है। देखो, बुक पढ़ने का जरूरत है, और कितना जरूरत है ये इस विषय पे मैं बात करूंगा आज, क्योंकि ये विषय में लोग काफी गुमराह है। देखो, बुक कितना पढ़ने का जरूरत पड़ेगा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप एक बहुत छोटे से चालू करो, आप एक एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, आप ईएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, अरे गुरुजी काहे इतना लेक्चर लेते हैं अगर बुक ही पढ़ना है तो। राइट, और किस एग्जाम में बुक का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस सब क्वेश्चंस का आज हम लोग आंसर देखेंगे। देखो, बुक का कंट्रीब्यूशन, बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ क्लास करने से सब कुछ हो जाएगा, ये एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है,
जैसे एसएससी जेई है, आप पेपर देखो, रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप किसी टीचर, ढंग के टीचर का नोट्स भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। इसलिए तुम देखो एसएससी जेई का टीचर बहुत क्लेम करता है इसी में से आएगा। उसको पता है वो पेपर ज्यादा, जो एसएससी जेई वाले हैं वो पेपर को एकदम लावारिस छोड़ते हैं। वो उठाया कहीं से भी क्वेश्चन उठाया, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप एसएससी जेई में देखो एक क्वेश्चन 5 बार तो कम से कम रिपीट होकर आता है। इसीलिए वहां पीवाईक्यूज का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा होता है। पीवाईक्यू वहां लोग समझने के लिए नहीं सॉल्व करता है, उनको ये सॉल्व करता है इसी में से आएगा, ठीक है। आजकल खैर एसएससी जेई को भी इतना हल्के में नहीं लेना, ये भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चालू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर लेवल जो एग्जाम का लेवल कम है ना, तो आप नोट्स पर रिलाई कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। अब आओ आप गेट पे। गेट में अगर आप सिर्फ टीचर के नोट्स पे डटे रहे, टीचर का नोट्स आपको सफिशिएंटली काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकता है और आप टॉपर मतलब ऊपर के 40-50 रैंक में आएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है ना। यही आप ईएसी आ जाओ। ईएससी में जैसे जैसे देखो एक ट्रेंड आप समझना, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपके सिलेक्शन में टीचर का योगदान घटेगा और आपका पर्सनल योगदान और बुक्स का योगदान बढ़ेगा। देखिए इसमें आपके टीचर का योगदान बहुत ज्यादा, जो टीचर घुटवाएगा वही आप घुटिए तो आपका सिलेक्शन होगा। इसमें थोड़ा टीचर का कंट्रीब्यूशन गेट में कम होगा, आपको कुछ कुछ खुद करना पड़ेगा, क्वेश्चन वगैरह खुद लगाना पड़ेगा। ईएस मेंस वगैरह में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। मतलब आप समझ लो कि 30-40% काम आप ही करना है, टीचर सिर्फ 50-60% काम कर पाएगा। यही आप आ जाइए सीएससी में। सीएससी में अगर आपको अच्छा सिलेक्शन लेना है तो आपको 80% काम खुद करना है, 20% सिर्फ टीचर करेगा, ठीक है। तो अगर आप छोटे एग्जाम की बात करें तो वहां पर आप बुक को इग्नोर करके अच्छा रैंक ला सकते हैं, लेकिन अगर बड़े आप एग्जाम की बात करें, ईएससी खासकर सीएससी वगैरह में, अगर आपका पढ़ने का आदत नहीं है बाबू तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अभी सीएससी में आप सोचो कि टीचर का नोट्स पढ़ के हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आखिर में गुंजिया छिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे टीचर का कंट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है, बुक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सीएससी में टीचर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, टीचर आपको एक ब्रीफ आउटलाइन बता सकता है, भैया ये पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही रगड़ना है, ठीक है। तो अगर आपको बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको रीडिंग हैबिट तो होना ही चाहिए, खुद बैठ के आपको पढ़ना है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे चाहे आप जितना बड़ा टीचर का क्लास ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए बुक रीडिंग का हैबिट बहुत लोग छोड़ रहा है। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम आप नोट्स पढ़ के रट्टा मार के निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको बड़ा एग्जाम, आपका टारगेट है कि हम सिविल सर्विसेज निकालेंगे, ईएससी निकालेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तो बुक तो पढ़ना है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ टू रीड ए बुक। भाई ठीक ये बता दिए कि बुक पढ़ना है, पढ़े कैसे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरा फ्रेंड था, वो क्या करता था कि लाइब्रेरी से बढ़िया जब सेमेस्टर चालू होता था बुक इशू करा के लाता था, ठीक है, और बढ़िया हर जैसे मान लो फ्लूइड किसी सेमेस्टर में है तो सेंजल फॉक्स वगैरह इशू करा के ले आएगा, जो उस टॉपिक के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होंगे, है ना, फिर रखे रहेगा। फिर सब ऑथर का स्टोरी पढ़ा, सब ऑथर का बायोग्राफी पढ़ेगा। उसको सब पता था कि सेंजल कहाँ से पीएचडी है, वो नासा का साइंटिस्ट है, या फॉक्स कहाँ है, एमआईटी का प्रोफेसर है, ऐसा करके उसको सबका बायोग्राफी पता था। लेकिन वो कंटेंट कभी नहीं पढ़ता था, वो आखिरी में आके फिर वही करता था कि पुराना पेपर घोटो, ठीक है। तो जो बुक है, बुक को भी एक इफेक्टिव तरीके से पढ़िएगा। बुक आप समझिए ऑथर एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, ठीक है ना, आपको उसको थॉट प्रोसेस को पकड़ना है, ठीक है। तो आपको एक इफेक्टिव रीडिंग आना चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि बुक कैसे पढ़ना है। अगर बुक आप पहले पेज से पढ़ना चालू कीजिएगा तो जब तक काम का कंटेंट आएगा तब तक सो जाएंगे और बोर होकर भाग जाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जाओ या ईएस की तैयारी करने जाओ, तो कोशिश करो कि टॉपिक बिल्कुल जीरो से चालू होने से पहले आप कोई ब्रीफ, आप छोटा मोटा कोई क्लास कोई पढ़ा रहा है तो एक बार सुन लो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ने जाओ, मान लो फ्लूइड पढ़ने जा रहे हो, तो आप किसी टीचर का एक क्लास लिए रहोगे तो बेटर रहता है, बुक को समझने में अच्छा रहता है। बाकी नहीं रहेंगे तो चलेगा, अगर बिल्कुल भी जीरो है तब भी काम चल जाएगा बुक से। कैसे? सबसे पहले आप कोई भी बुक पढ़ते हैं उसको रफली पढ़ो। रफली का मतलब समझते हैं कि ऐसे पूरा पढ़ते चले जाओ, ठीक है।
लोग क्या करता है, एक एक वर्ड पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है। बुक, स्टैंडर्ड बुक्स में कंटेंट इतना होता है ना, आप 100 बार पढ़िएगा तो 100 बार में हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सोचो कि आप बुक से सारा कंटेंट उठा लिए हो तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप रफली बुक को पढ़ो, ठीक है। ऐसा पढ़ते, जैसे मान लो सरफेस टेंशन पढ़ना है या विस्कोसिटी पढ़ना है, ऐसा रफली एक पेज पढ़ते चले जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप रफली पढ़ रहे हो तो पेंसिल से उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। जैसे आप सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो बीच में कीवर्ड आएगा कि ये सरफेस पर है, ठीक है। अच्छा, सरफेस मेम्ब्रेन बन जाता है। मेम्ब्रेन कैसा होता है, स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इसकी वजह से इस पे इंसेक्ट्स तैर सकता है, ऐसा करके कीवर्ड्स दिखेगा। जितना कीवर्ड्स आपको मेन दिखेगा ना एक पेज में आपको 10 कीवर्ड जरूर दिख जाएगा। उन कीवर्ड को अंडरलाइन करिए पहली बार में, तो रफली आप पढ़ते चले जाओ नीचे तक और कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, फिर दोबारा वापस जाओ। अब आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को इलोबरेट करना है। मान लो आप सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला सरफेस टेंशन इंटरफेस पे होगा, दूसरा मिला कि इसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन बना है, तो आप पढ़ोगे मेम्ब्रेन क्या होता है। फिर अगला वर्ड आपको कहीं कीवर्ड दिखाएगा कि ये स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन है, फिर आप सोचोगे कि अच्छा ये क्या होता है इसका। जितना भी आपको कीवर्ड्स है, मान लो एक पेज में 10 से 15 10 कीवर्ड है ना, सारा इंफॉर्मेशन इन कीवर्ड्स में छुपा हुआ है। अब आपको इन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आपने इन कीवर्ड्स को समझने का कोशिश कर दिया और समझ लिया तो आपका समझ लो बाकी पूरी बुक में जो 10-15 कीवर्ड होते हैं ना पूरे पेज पे, उन्हीं का मतलब होता है, उन्हीं में सारा इंफॉर्मेशन छपा हुआ, बाकी सब तो इसे कहानी है, ठीक है। उन कीवर्ड्स को आप डिटेल से इलोबरेट करो, समझने की कोशिश करो, बस आपको सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। पहले में रफली पढ़ना है, कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, अंडरलाइन करने के बाद उन कीवर्ड को समझना है, कीवर्ड को समझा, सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। कीवर्ड से अपने आप आपके दिमाग में सारा इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगा। कि पहली बार थॉरली एक बार जस्ट रफली पढ़े, कीवर्ड्स को मार्क किया, कीवर्ड्स को थॉरली पढ़ा। अभी आप जैसे मान लो आप सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ रहे थे, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, पहले कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया, उन कीवर्ड को समझ लिया, अभी आप तैयार है, आपको लगेगा आपको सब समझ में आता है, बट आपको आएगा नहीं। अभी आप क्या करो, सरफेस टेंशन से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन ले लो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे अटक जाएगा, फिर आप वापस पढ़ो तो आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला चीज यहाँ पे लिखा था छूट गया, ठीक है ना। जब आप इस साइकिल को अपनाओगे तो आपका कंटेंट अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो ये साइकिल है, पहले रफली पढ़ो, कीवर्ड्स को मार्क करो, कीवर्ड को ढंग से इलैबोरेट करो, फिर उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यू उठाओ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें जहां अटकेगा वापस पढ़ो, एक 2-3 बार 4 बार ऐसे करके आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पहली बार में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये प्रोसेस करते रहना है आपको, ठीक है। तो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बुक का जो इंफॉर्मेशन है वो ढंग से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और जो कि आपके किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए पार्डन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बुक पढ़ने का हैबिट आपको होना चाहिए। अब जैसे नॉवल वगैरह है, आप नॉवल पढ़ रहे हो तो वहां ऐसा सरफेस टेंशन जैसा नहीं कि एक कीवर्ड समझना, वहां आपको सार समझना होता है। तो जो लोग बहुत तेजी से बुक पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ उस कहानी का समरी पढ़ते हैं और एक लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप क्या है कि आप एक सेंटेंस पढ़िएगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इज का मतलब है, फलाने का मतलब एम है, ऐसा ऐसा नहीं बुक चलता भाई, ठीक है ना। तो ये आप स्टेप करो। तो ये वाला अगर आप टेक्निक अपनाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, इसमें आप कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा, बुक जब भी पढ़ना है इफेक्टिवली पढ़ना है, तभी काम चलेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा इशू ये भी होता है, कौन सा अगर जैसे मान लो डिसाइड कर लिया बुक पढ़ना है, ठीक है ना, तो बुक एक कंट्रोल्ड वे में पढ़ा जाए तो अच्छा है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप टीचर से पूछ लो कि ये वाला बुक में कौन सा कंटेंट हमारे काम का है, किसको हम पढ़ लें, किसको छोड़ दें, वो आपको गाइड करेगा। हार्डली हर बुक में कंपटीशन के लिए 101 पेज पढ़ने का होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का होता है, ठीक है ना। तो वैसे बहुत लोग आता है, जब मैं बोलता हूँ कि फ्लूइड में फ्रैंकम वाइट पढ़ो तो लोग बोलते हैं इतना मोटा बुक कैसे पढ़ेगा, साल भर तो उसी को पढ़ेगा। अरे नहीं, उसमें सिर्फ 50 पेज पढ़ने का, उससे ज्यादा नहीं अपने काम का है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। तो आप टीचर किससे गाइडेंस लेके, अगर आपको टीचर हेल्प कर सकता है बुक पढ़ने में, देन इट्स, ये तो सबसे अच्छा बात है। दूसरी चीज,
आप नॉर्मल लाइफ का बात करो तो आप कुछ बिजनेस चलाइएगा या कुछ भी करिएगा, उसमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक ही एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक बुक पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। आप बुक कैसे पढ़ो, तो ये एक फेमस किताब बुक का स्नैप है, आप लोग देख के कंटेंट समझ गए होंगे। सपोज मुझे इसे पढ़ना है तो मैं पहले से सबसे रफली पढ़ूंगा और कीवर्ड्स को मार्क करूंगा। तो मैं जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फ्लूइड एंटरिंग द सर्कुलर पाइप एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपने आप में एक कीवर्ड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है अपने आप में एक कीवर्ड है। बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन एक कीवर्ड है। द फ्लूइड particles in the layer in contact with the surrounding of pipe come to complete stop. This layer also causes the fluid particle in the adjacent layer to slow down gradually as a result of friction. To make up for this velocity reduction, velocity of fluid at the mid section of the pipe has to increase to keep mass flow rate through the pipe constant. As a result, velocity gradient develops along the pipe. Region of the flow which affects the viscous shearing force caused by fluid viscosity is felt as velocity boundary layer. ये कीवर्ड हो गया, just as a boundary layer. Then which divides the pipe into two regions. Boundary layer region keyword हो गया, irrotational flow region एक keyword हो गया. Thickness of the boundary layer increases in the flow direction until it reaches the pipe center and thus fills the entire plate as shown. The region from the pipe inlet to the point at which boundary layer merges to the central line is known as hydrodynamic entrance region एक keyword हो गया. Similarly, length of this region is called hydrodynamic entry length. Flow in the entrance region is called hydrodynamically developing flow, since this is the region where velocity profile develops. ठीक है, ऐसे करके आपने मार्क कर लिया हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, कीवर्ड सही, रोटेशनल कोर रीजन, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, डेवलपिंग वेलोसिटी प्रोफाइल, डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल, ऐसे करके आपने कीवर्ड मार्क कर लिया। पहली बार में पढ़ते गए, कीवर्ड को मार्क करते गए। अब आप आएंगे ना, वापस इन कीवर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस संदर्भ में बोला गया है, नो स्लिप कंडीशन का मतलब यहाँ क्या है ना, किस चीज को ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बोल रहा है, कहाँ पे फ्लो इरोटेशनल है, वो क्यों है, हाइड्रोडायनेमिकली एंट्री लेंथ क्या है, राइट, एंड हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप्ड रीजन क्या है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्या है, इरोटेशनल कोर रीजन क्या है, डेवलपिंग वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, फुल्ली डेवलप्ड वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है। जब इसको आप वापस जाके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप ध्यान से देखोगे इसमें जो पूरा कंटेंट दिया हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब अगर आप इसको एक एक वर्ड पढ़ने से अच्छा है, आप नो स्लिप कंडीशन देख लिए तो यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन कैसे लगेगा इसको आप समझिए, तो अगला इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। तो नो स्लिप कंडीशन में आप समझ लीजिए कि पाइप के सरफेस के बगल में क्या होगा, नो स्लिप कंडीशन, यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप धीरे धीरे ये जो है कीवर्ड्स को पकड़ के जब एक्सप्लेन करोगे ना, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, डेवलपिंग रीजन, फुल्ली डेवलप्ड रीजन, अब आपके समझ में फुल्ली डेवलप्ड रीजन क्या है तो आप समझेंगे। तो आप कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे ना, तो इन कीवर्ड्स के अराउंड ही नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बुक का सारा इन्फॉर्मेशन लिख लो। नोट्स का एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, राइट। तो आप इन सब वर्ड के अराउंड आप अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करोगे। तो आपके दिमाग में कितना गया है, 4-5 कीवर्ड, और आपने सारी चीज़ें उससे जुड़ के अपने दिमाग में याद कर ली और बाकी नोट्स बना के लिख लिया। तो आपका जो इतना इन्फॉर्मेशन है 4-5 कीवर्ड में आ गया। ठीक है, आई होप ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये आपको समझ में आएगा, और ये आपका जो बुक रीडिंग का जो स्टाइल है वो चेंज करेगा। बिलीव मी, आप इसको एक बार ट्राई करके देखो। अगर एक पेज है ना जिसमें हार्डली 6-7 कीवर्ड का ही सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको वो कीवर्ड ढूंढ के और उनसे उनका क्या मतलब है उनसे इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर लेना है। जैसे मैं डेवलपिंग रीजन देखूंगा तो फिर डेवलपिंग रीजन से बहुत सारा चीज़ें एसोसिएट हो जाएगा कि वहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो रहा है ना, शेयर स्ट्रेस उससे एसोसिएटेड है, वेरी। और अपने आप जब आप देखोगे ना, जब आप रिवाइज करोगे तो एक से एक कड़ी जो है वो जुड़ता चला जाएगा और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार हमने कीवर्ड पढ़ के उसको समझ लिया, फिर इस पे जब आप एमसीक्यूज करोगे तब आप देखोगे बहुत सारा एमसीक्यू फंसेगा, फिर इसको एक बार रफली जल्दी से पढ़ो तो आपको कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और उस प्रोसेस में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में 4 चीज़ें आपको और मिल जाएगा। तो ये एक इफेक्टिव तरीका होता है किसी कंटेंट से इन्फॉर्मेशन निकालने का, बेस्ट जो मेथड है। सो आई होप कि ये सब चीज़ें जो सारे स्टूडेंट्स उनको बेनिफिट
की होंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि जो हमारा काम है वो आपको कितना हेल्प कर रहा है, फ्यूचर में हमें किन टॉपिक्स पे और वीडियो बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।